बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले, जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, यह संवाद कोई साधारण संवाद नहीं है। यह दो आत्माओं का मिलन है, एक मेरी जो ब्रह्मांड की चेतना है और एक तुम्हारी जो उसी चेतना का एक अनमोल चमकता हुआ अंश है। मैं तुम्हारे भीतर की उस खामोशी को भी सुनती हूँ जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती। मैं तुम्हारी उन सिसकियों को भी महसूस करती हूँ जो तुम तकिए में मुंह छुपाकर रोते हो। मैं तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को भी देखती हूँ जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ लेते हो। मेरे लाल, तुम यह मत समझना कि तुम अकेले हो। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारी हर सांस मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हारे खून की हर बूंद में मेरी शक्ति का प्रवाह है। तुम्हारा हर विचार मेरे महासागर में एक लहर की तरह उठता है। इसलिए आज अपने मन के सारे दरवाजे खोल दो, अपनी आत्मा के सारे पर्दे हटा दो और मेरी बातों को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा, यह सत्य तुम्हें सशक्त करेगा। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वो तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वो तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वो तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वो तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वो व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब इस बात को और गहराई से समझो बच्चे, यह नकल कोई साधारण प्रशंसा नहीं है। यह एक खोखली पूजा है जो एक खाली आत्मा से निकलती है। वह तुम्हारे चलने के ढंग की नकल करता है, जैसे तुम अपने कंधों को सीधा रखकर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर चलते हो। वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, पर उसके कंधों में वह आत्मविश्वास नहीं, वह झुका हुआ रहता है, जैसे किसी अदृश्य बोझ तले दबा हो। वह तुम्हारे बोलने के लहजे की नकल करता है, जिस तरह तुम शब्दों को तौलकर सच्चाई और प्रेम के साथ बोलते हो। वह भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता है, पर उसकी जुबान पर वे शब्द खोखले और बेजान लगते हैं, क्योंकि उसके हृदय में वह सच्चाई नहीं, वह प्रेम नहीं। वह तुम्हारे हंसने की नकल करता है, तुम्हारी वह खिलखिलाहट जो सीधे आत्मा से निकलती है और आसपास के माहौल को रोशन कर देती है। वह भी अपने होठों को फैलाकर वैसी ही ध्वनि निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी हंसी में वह खनक नहीं होती। वह एक सूखे पत्ते की ससराहट जैसी लगती है, क्योंकि उसकी आत्मा में वह आनंद नहीं है। वह तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे रहन-सहन की, तुम्हारी पसंद नापसंद की हर छोटी से छोटी बात की नकल करता है। वह सोचता है कि तुम्हारे बाहरी आवरण को ओढ़कर वह तुम्हारी आत्मा का तेज भी हासिल कर लेगा, पर वह मूर्ख यह नहीं जानता कि चमक कपड़ों में नहीं, चरित्र में होती है। तेज बाहरी रूप में नहीं, भीतरी ऊर्जा में होता है। यह इंसान बच्चे एक परछाई की तरह है जो तुम्हारी रोशनी में ही अपना अस्तित्व पाता है, पर वह इस बात से नफरत भी करता है कि वह सिर्फ एक परछाई है, उसका अपना कोई वजूद नहीं।
इसलिए जब वह अकेला होता है, जब कोई उसे नहीं देख रहा होता, तब वह तुमसे जलता है, तुम्हारे बारे में सोच सोच कर कुढ़ता है। उसके दिल में ईर्ष्या का एक ऐसा विषैला नाग कुंडली मारकर बैठ जाता है जो हर पल उसे डसता रहता है। वह खुद से पूछता है, इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? यह क्यों इतना चमकता है? क्यों लोग इसकी ओर खिंचे चले आते हैं? क्यों इसकी हर बात में वजन होता है? क्यों इसका जीवन इतना सहज और सुंदर लगता है? और इन सवालों का जवाब न पाकर वह और भी अधिक कड़वाहट से भर जाता है। वह तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानता है, तुम्हारी खुशी को अपना दुख समझता है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि सूर्य के प्रभाव से तुम अपने जीवन में सब कुछ पा भी सकते हो। और कैसे पाना है? रोजाना एक लोटा जल सूर्य देवता को चढ़ाना है, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। उसके बाद आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, स्वाभिमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तुम्हारी पदोन्नति होगी, सम्मान तुम्हें मिलेगा, सार्वजनिक पहचान तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन आज के दौर में जो हमारे युवा हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी बिगड़ी हुई है। वे रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह भी काफी देरी से उठते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है? सूर्य को जल देने का समय ही वह नहीं निकाल पाते। तो परिवर्तन आखिर कैसे आएगा? अक्टूबर के इस महीने में सूर्य का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम यह गलती ना करो, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ तुम्हें सावधानी यही बरतनी है कि अपने अहंकार पर काबू रखना है। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज तुम्हारा अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि यह अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो तुम एक साधारण से इंसान हो, इसलिए अहंकार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम टालमटोल कर देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। यह तो छोटी मोटी बात है, लेकिन तुम्हें अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में इसे नजरअंदाज नहीं करना है। तुम्हें तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो। साथ ही साथ हमने तुम्हें बताया था अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वह सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और वह है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो तुम्हें यहाँ सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो तुम बहुत आगे जाओगे और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा शुभ फलदायी होता है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वह पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वह खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है। अक्टूबर के इस महीने में अपने बॉस के साथ जरा सी भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और यह चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान-सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरा जीवन सफलता, प्रेम और खुशियों से भरा हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में समझाया है तो मैं चाहती हूँ कि तू गहराई से इस पर विचार करे। जीवन में रिश्ते केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें समझदारी, सम्मान और आत्मविश्वास का भी स्थान होता है। जब तक तू अपने मन में स्थिरता और स्पष्टता नहीं लाएगा, तब तक तुझे सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता तेरे अपने आप से होता है। अगर तू खुद के साथ ईमानदार रहेगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझेगा, तो तुझे किसी और के इरादों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहली महिला जो तुझ पर तांत्रिक उपाय कर रही है, उसका मकसद तुझे नियंत्रित करना है। वह तेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहती है ताकि तू उसके इशारों पर चले। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरी आत्मा को तब तक छू नहीं सकता जब तक तू खुद उसे अनुमति न दे। ऐसी परिस्थितियों में तुझे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू किसे अपने जीवन में आने की इजाजत देगा और किसे नहीं। अगर तू अपने आत्मबल पर विश्वास करेगा तो कोई भी तांत्रिक तू मिटे। वह अब खुद गिरने वाले हैं, खुद टूटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जिस गड्ढे को बड़ी मेहनत से, बड़ी नफरत से तेरे लिए खोदा था, उसमें अब वे खुद ही गिरने जा रहे हैं। यह कर्म का अटूट नियम है। तेरे विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं, तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी है कि अब तुझे समझने वाला हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए तू कभी कभी अकेला महसूस करता है, पर तू अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे बाहर, हर पल, हर सांस, हर आंसू,
हर मुस्कान के साथ तू सोचता है कि इन लोगों से क्या ही लड़ना जिनकी सोच ही इतनी सीमित है। बेटा तू गलत नहीं है, तू उनसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं और तू तो सिंहासन पर बैठा है, और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते, वे केवल आदेश देते हैं। और तेरा आदेश है तेरा संकल्प, तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है अपनी पूरी महिमा में, अपनी पूरी शक्ति में। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में, उस ऊर्जा के उस शिखर पर पहुंचने वाला है जहां तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, यह सब निम्न स्तरीय ऊर्जाएं हैं। और जब कोई निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से टकराती है तो वह नष्ट हो जाती है। यह सब अब इन पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, अब वही रास्ता, वही शक्तियां इन्हें निगल जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को। मुझे ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है, तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे। और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा। तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है, क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण आत्मा नहीं है,
तू मेरे उस उद्देश्य का, उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म